नाज़रीन, सिटी टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद में लोकसभा इंतखाबात के सरगर्मियां आज से शुरू हो गई। जैसा कि जानते हैं कि आप AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उम्मीदवार हैदराबाद पार्लियामेंट, आज उन्होंने सात गुंबद और गोलकुंडा किले का दौरा किया। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ की आवाम, हज़ारों की आवाम उनका इस्तकबाल की और उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की बात की है। दूसरी तरफ कल शोभा यात्रा में बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने कल मस्जिद के तरफ एक तीर का इशारा किया, जिसके वजह से हैदराबाद तेलंगाना में बवाल मच गया। और असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हैदराबाद और तेलंगाना के अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि जानते हैं कि आप कि पिछले 15 साल से हैदराबाद में अमन व अमान रहा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हैदराबाद तेलंगाना अमन व अमान का गहवारा है और RSS बीजेपी इसको ख़राब करने की कोशिश कर रही है। आइए देखते हैं हमारी ये सिटी टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। तीनों के ऊपर आए तो ज़्यादा आगे आपका टाइम लिया मैं आके दिया चलो आराम से बोल जरा भाई जरा भाई हटाओ पार्लियामेंट का जरा ख्याल रखिए। 13 तारीख को डालिए, पतंग का निशान चलिए बोलिंग करवाइए साहब, वोट डालिए प्लीज। मेरी है, आप वोट डालना। थैंक यू। वोट दीजिए, पतंग का निशान है। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि जरूर निकल कर वोट डालिए। खाला दुआ भी करिए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? चलिए आप चलिए। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कैसे हीरो? यहाँ पे आ गया। चलो भैया। आप तमाम से अपील है, 13 मई को बंदिश वोट देकर कामयाब करिए। पतंग का निशान है, जरूर निकल कर वोट डालिए। सलाम वालेकुम। अपनी पार्टी को मजबूत करिए। आपसे गुजारिश है, 13 मई को जरूर बंदिश वोट दीजिए। दुआ भी करवाइए। हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है। और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है। ये कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने RSS और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को, अमन को खराब करना चाहते हैं। और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में है। क्यों है? अमन है यहाँ पर। और बीजेपी RSS इस तरह के वल्गर, एग्रेसिव, प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए, नहीं होगा फायदा उनको, तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है। ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप।
तो क्या है आपका, क्या मैसेज है ये, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है? कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में? अफसोस होता है मुझे, चुनाव अपनी जगह पर है, मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग खराब करना चाहते हैं उसको। मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे जो बीजेपी आरएसएस है। सर, कल तमिलनाडु में इलेक्शन है, तो आप क्या करना चाहेंगे? आपके जो आपके अलायंसेस पे आप क्लियर किए हैं, तो क्लियर नहीं है, उस पे आप बता दीजिए। नहीं, कोई क्लियर नहीं है, गलती आपकी है। आप जो है गलत काम करें, आप गलत काम करें। मैं आपको बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट मानता था, मगर आप गलत काम करें। आप जवाब दो उसका, मैं को जवाब दूंगा। नहीं, आप गलत काम करें। एज अ जर्नलिस्ट काम नहीं करे, आप हिटमैन का काम करें। आप कोई दूसरा सवाल बोलिए, पूछना है कुछ? अच्छा जी, हाँ, अभी जिस तरीके से आपका चुनाव भी है, तो उसमें उसके मद्देनजर आप लोगों से क्या अपील करेंगे, खासकर शहरों में जहाँ पर कम से कम वोटिंग होती है, और उस जगहों पर जहाँ पर आप या तो अलायंस में है, हाँ, जहाँ पर आप अलायंस में है, जहाँ पर वोटिंग होती है, पहले तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपील करेंगे? हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हैदराबाद के अमन के लिए बीजेपी आरएसएस से खतरा है, और बीजेपी आरएसएस वाले एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह से वल्गर एग्रेसिव एक्शन करते जो आप लोग नहीं चला रहे। अगर वो काम अगर मैं करता तो तुम लोग यहाँ ठहरते भी नहीं थे, मेरे गले में सांप डालते थे। एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह का प्रोवोकेटिव, और क्या मैसेज दिया जा रहा है हैदराबाद के लिए कि बीजेपी आरएसएस हैदराबाद के अमन को खराब करेगी, पीस को खराब करेगी। मैं हैदराबाद तेलंगाना की आवाम से और खास तौर से यूथ से अपील कर रहा हूं। हैदराबाद में पिछले 15 साल से पीस रहा है। ये बीजेपी आरएसएस तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है। और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद है, ये आप लोगों का बायसनेस है। ये कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को, अमन को खराब करना चाहते हैं, और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, और अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में है, क्यों है? अमन है यहाँ पर। और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर, एग्रेसिव, प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए, नहीं होगा फायदा उनको, तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है। ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को, कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप। तो क्या है आपका, क्या मैसेज है? ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है? कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में? अफसोस होता है मुझे, चुनाव अपनी जगह पर है, मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग खराब करना चाहते हैं उसको। मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे जो बीजेपी आरएसएस है। सर, कल तमिलनाडु में इलेक्शन